जैन धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य अमृतचंद जी विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आचार्य अमृतचंद जी का परिचय, ग्रंथ का परिचय और ग्रंथ में निबद्ध मंगलाचरण श्लोक का हमने अध्ययन किया था। आज हम ग्रंथ के पद्य 2 से 5 तक का अध्ययन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक 2 में आचार्य महाराज ने अनेकांत धर्म को नमस्कार किया है। आइए इस श्लोक का हम पहले उच्चारण करते हैं। परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। एक बार पुनः। परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। देखिए श्लोक में आए इन शब्दों का हम एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। पहले परमागमस्य, परम अर्थात उत्कृष्ट, आगमस्य जैनागम का, जीवम प्राण स्वरूप, निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। जात्यंध अर्थात जन्म से अंधे व्यक्ति द्वारा, सिंधुर हाथी के स्वरूप, विधानम विधान का, निषिद्ध निषेध करने वाला। तो जन्म से अंधे व्यक्ति द्वारा हाथी के स्वरूप विधान का निषेध करने वाला। सकल नय विलसितानाम, समस्त नयों की विवक्षा से विभूषित पदार्थों के विरोध मथनम, विरोध को दूर करने वाला। नमामि अनेकांतम, उस अनेकांत धर्म को नमस्कार करता हूँ। आइए इस श्लोक का हम पहले अन्वय कर लेते हैं। परम आगमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम अनेकांतम नमामि। चलिए अन्वयार्थ करते हैं। जो उत्कृष्ट जैनागम का प्राण स्वरूप है, जन्म से अंधे व्यक्ति द्वारा हाथी के स्वरूप विधान का निषेध करने वाला है, समस्त नयों की विवक्षा से विभूषित पदार्थों के विरोध को दूर करने वाला है, ऐसे अनेकांत धर्म को मैं आचार्य अमृतचंद्र नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने अनेकांत धर्म को नमस्कार किया है। उन्होंने उस धर्म को नमस्कार करने के लिए इस श्लोक में 3 विशेषण दिए हैं। पहला, परमागमस्य जीवम, अर्थात यह अनेकांत धर्म कैसा है? उत्कृष्ट जैनागम का प्राण है। और दूसरा दिया है निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम, अर्थात जन्म से अंधे व्यक्ति द्वारा जो हाथी के स्वरूप का विधान होगा उसका निषेध करने वाला जो है। और तीसरा, सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम, अर्थात समस्त नयों की विवक्षा से विभूषित जो पदार्थ है उसके द्वारा जो विरोध होता है उस विरोध को दूर करने वाला। ऐसे 3 विशेषणों से यहाँ पर आचार्य महाराज ने अनेकांत धर्म को नमस्कार किया है। क्या मतलब? देखा जाए तो संपूर्ण जैनागम का प्राण अनेकांत धर्म ही है।
हमारा संपूर्ण जैनागम उस अनेकांत धर्म पर ही आश्रित है। यदि उस अनेकांत धर्म को हम अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे तो हमें जैनागम का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर समस्त गुणों की अपेक्षा अनेकांत धर्म को यहाँ पर जैनागम का प्राण कहा गया है। संसार की प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है। प्रति क्षण उनमें परिवर्तन होता रहता है। भिन्न भिन्न पर्यायों की अपेक्षा एक ही वस्तु को इस अपेक्षा से हम अनेक भी कह सकते हैं। पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनित्य है और गुण की दृष्टि से उसे हम नित्य भी कह सकते हैं। अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु सतरूप होती है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु असतरूप है। इन सब का ज्ञान हमें इस अनेकांत धर्म के माध्यम से ही होता है। इसलिए हमें उस अनेकांत धर्म को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक जिसमें आचार्य महाराज ने ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा की है। आइए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। लोकत्रयीक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। एक बार पुनः। लोकत्रयीक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। लोकत्रयीक नेत्रम, तीन लोक के समस्त पदार्थों को दिखाने के लिए एक अद्वितीय नेत्र स्वरूप, निरूप्य जान करके परमागमम उत्कृष्ट जैनागम को प्रयत्नेन भली प्रकार से अस्माभि हमारे द्वारा उपोध्रियते कहा जाता है विदुषाम विद्वानों के लिए पुरुषार्थ सिद्ध्युपायः अयम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ। आइए इसका अन्वय करते हैं। लोकत्रयीक नेत्रम परमागमं प्रयत्नेन निरूप्य अस्माभि अयम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायः विदुषाम उपोध्रियते। अन्वयार्थ देखें। तीन लोक के समस्त पदार्थों को दिखाने के लिए एक अद्वितीय नेत्र स्वरूप उत्कृष्ट जैनागम को भली प्रकार से जान करके हमारे द्वारा यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ विद्वानों के लिए कहा जाता है। यहाँ आचार्य अमृतचंद जी प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी मैं इस ग्रंथ में कहूँगा वे मेरे स्वयं के स्वतंत्र विचार नहीं हैं। जैन आगम, जैन धर्म सर्वज्ञ प्रणीत है। वह सर्वज्ञ देव के साक्षात उपदेश से प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा उपदेशित धर्म को गणधर देव ने और उनके शिष्य प्रशिष्य अनेक आचार्यों ने ग्रहण किया है और उनकी ही अविरुद्ध कथन शैली से ज्यों का त्यों चला आ रहा है मैं किया है। और उनकी वह जो अविरुद्ध कथन शैली है वह ज्यों की त्यों चली आ रही है। उसी का अच्छी प्रकार से अध्ययन करके, मनन करके और हृदयंगम करके मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के
प्रतिज्ञा वचन को आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चौथे श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धर्म का प्रसार कौन कर सकता है। आइए इस श्लोक को देखते हैं। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। एक बार पुनः। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। आइए इस श्लोक का हम शब्दार्थ करते हैं। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा, अर्थात मुख्य और गौण कथन की विवक्षा से दुर्निवार शिष्यों के अज्ञान को दूर करने वाले। फिर देख लें एक बार किस प्रकार से निकालेंगे अर्थ। मुख्योपचार विवरण मुख्य और गौण कथन की विवक्षा से निरस्त अर्थात दूर करने वाले, दुस्तर अर्थात दुर्निवार, विनेय दुर्बोधा शिष्यों के अज्ञान को, व्यवहार निश्चयज्ञा व्यवहार और निश्चय नय के जानने वाले, प्रवर्तयन्ते फैलाते हैं, प्रसारित करते हैं, जगति संसार में तीर्थम धर्म को। आइए इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। मुख्य उपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा जगति तीर्थम प्रवर्तयन्ते। अन्वयार्थ देखें। मुख्य और गौण कथन की विवक्षा से दुर्निवार शिष्यों के अज्ञान को दूर करने वाले, व्यवहार और निश्चय नय के जानने वाले ज्ञानी जन संसार में धर्म फैलाते हैं, प्रसारित करते हैं। यहाँ आचार्य अमृतचंद जी महाराज कह रहे हैं कि जैन धर्म का जितना भी उपदेश है वह सब नय के अधीन है। नयों के अनेक भेद हैं। जितने वस्तु के धर्म भेद हैं उतने ही नय के भी भेद हैं। वस्तु के धर्म भेद स्वपर निमित्त से अनंत हैं, इसलिए नय भेद भी अनंत हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से दो नयों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मूल में नयों के दो ही भेद होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय क्या है? जो पर पदार्थ की कुछ भी अपेक्षा न करके केवल निज गुणों का अभेद रूप से विवेचन करता है, उसे निश्चय नय कहते हैं। और जो पर द्रव्य के संबंध में वस्तु स्वरूप का विवेचन करता हो, उसे व्यवहार नय कहते हैं। तो जो निश्चय और व्यवहार नय को अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं और जो कठिन से कठिन दुर्बुद्धियों को भी और मुख्य का और उपचार का कथन करके उनकी बुद्धि को ठीक करने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी जन ही धर्म का प्रसार कर सकते हैं। ऐसी बात इस श्लोक में आचार्य महाराज ने कही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 5 में आचार्य महाराज संसारी जीवों की स्थिति का वर्णन करते हैं। आइए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। निश्चय मिह भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुख प्रायः सर्वोपि संसारः। एक बार पुनः। निश्चय मिह भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसारः। आइए इसके एक एक शब्दों का अर्थ करते हैं।
निश्चयम निश्चय को, इह इस लोक में, भूतार्थम सत्यार्थ, व्यवहारम व्यवहार को, वर्णयन्ति कहते हैं, अभूतार्थम असत्यार्थ। भूतार्थ बोध विमुखा, भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ या जिसे हम यथार्थ ज्ञान भी कह सकते हैं, तो सत्यार्थ यथार्थ ज्ञान से रहित प्रायः सर्वोपि बहुधा सभी संसारः संसारी हैं। आइए इस का पहले अन्वय करें। इह निश्चयम भूतार्थम व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयन्ति, प्रायः सर्वोपि संसारः भूतार्थ बोध विमुखः। अन्वयार्थ देखें। इस लोक में निश्चय को सत्यार्थ, व्यवहार को असत्यार्थ कहते हैं। बहुधा सभी संसारी सत्यार्थ यथार्थ ज्ञान से रहित हैं। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से लोग निश्चय नय को ही ठीक समझते हैं और व्यवहार नय को असत्यार्थ अर्थात झूठा समझते हैं, जबकि व्यवहार को छोड़कर कोई भी निश्चय तक नहीं जा सकता। व्यवहार के अवलंबन से ही जीव मुक्तावस्था तक पहुंचता है। इसलिए व्यवहार भी उपादेय एवं श्रेयस्कर नय है। जिस प्रकार निश्चय को सिद्ध करने वाला व्यवहार का अवलंबन करता है, उसी प्रकार व्यवहार पर चलने वाले को निश्चय का लक्ष्य रखना भी नितांत आवश्यक है। इसलिए हमें दोनों नयों को अच्छी प्रकार से जान करके और दोनों नयों का अनुसरण करना चाहिए। चलिए तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पूर्ण करते हैं। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।